दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे अस्पताल की जो खुद महीनों से बीमार पड़ा हुआ है और इलाके के लोग इस अस्पताल का इलाज के लिए डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें ऐसा डॉक्टर नहीं मिल रहा जो उस अस्पताल का इलाज करा सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तपकरा ग्राम पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की। जी हाँ, वही तपकरा जो झारखंड और उड़ीसा के सीमाओं से लगा हुआ है। वही तपकरा जिस अस्पताल के दम पर जिस अस्पताल पर सैकड़ों लोग डिपेंड हैं, हम उसी अस्पताल की बात कर रहे हैं। रहने को तो यह अस्पताल 20 बेड का अस्पताल है, तो आपको लगता होगा यहाँ कई डॉक्टर, कई कर्मचारी, कई सारे संसाधन, सब कुछ होंगे, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। डॉक्टर का तो छोड़िए, यहाँ कंपाउंडर और ड्रेसर तक नहीं है। बताते हैं कि एक कंपाउंडर पहले हुआ करते थे, वो रिटायर हो गए। उसके बाद से आज तक कभी इस अस्पताल में कोई नया कंपाउंडर नहीं आया। ड्रेसर नहीं है। बहुत पहले एक ड्रेसर हुआ करते थे, उनकी मौत हो गई। उसके बाद से इस अस्पताल में कोई ड्रेसर नहीं आया। और वानगी देखिए, बताते हैं कि ड्रेसर का काम कोई और करता है जो अस्पताल का कर्मचारी भी नहीं है। जी हाँ, हम आगे ले चलते हैं आपको। इस अस्पताल में बरसों पहले एक्सरे मशीन लगाए गए थे, लेकिन यह एक्सरे मशीन महीनों से बंद पड़ा है। कोई इसे चालू करने वाला नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए एक्सरे मशीन है। यहाँ का जो लैब है, जहाँ पर जांच होती है, उस लैब का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। यानी ये लैब भी राम भरोसे है। जब कर्मचारी की मर्जी होती है तब वो आते हैं, जब कर्मचारी की मर्जी नहीं होती है तो नहीं आते हैं। जांच के लिए लोगों को दूसरे अस्पताल की मुंह ताकनी पड़ती है। दोस्तों ये सारा कुछ हम नहीं कर रहे। ये सारी बातें अस्पताल की जो समिति होती है, उनकी एक बैठक हुई और बैठक में ये सारा कुछ निकल कर सामने आया है। यहाँ के लोग वक्त पर इमरजेंसी एम्बुलेंस के लिए भटकते हैं। इमरजेंसी पीरियड में उन्हें वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिलता और यहाँ तक कि 100 को पोस्टमार्टम हाउस ले जाने के लिए 100 वाहन की भी व्यवस्था के लिए काफी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ 100 वाहन नहीं है, इमरजेंसी एम्बुलेंस नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, ड्रेसर नहीं है, पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, लैब राम भरोसे है, 3 महीनों से बंद पड़ा है। क्या है यहाँ? जिस अस्पताल में कंपाउंडर और ड्रेसर न हो, ड्रेसर तक न हो, पर्याप्त कर्मचारी न हो, उस अस्पताल का क्या होगा? और जो उस अस्पताल पर डिपेंड है, उनका क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अस्पताल का यह मुद्दा पहली बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उठाया है। ये बात जनप्रतिनिधियों की ओर से निकल करके सामने आई है। मनोज दुर्गावती नायक जो बीडीसी हैं, वो अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए गई
वहां उन्होंने सारा कुछ देखा, वहां की तस्वीर से वाकिफ हुई और फिर सारा कुछ सामने निकल कर आया। इस गांव के उप सरपंच अजय गुप्ता, जिन्होंने इन्हीं मुद्दों को आधार बना करके प्रशासनिक अधिकारियों को, कलेक्टर को, स्वास्थ्य विभाग को एक चेतावनी भरा आवेदन लेटर दिया है और लिखा है कि 15 दिवस के भीतर अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो गांव के लोगों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे और अनशन पर भी बैठेंगे। तो अब ये समस्या कोई आज की समस्या नहीं है दोस्तों। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वर्षों से उपेक्षित है और इस पर डिपेंड रहने वाले सैकड़ों लोग वर्षों से वो भी उपेक्षित हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, फोड़ा, फुंसी के अलावा यहाँ किसी चीज का इलाज नहीं होता। अगर कोई इमरजेंसी केस आ गया, आपका सर फूट गया, आपका कान टूट गया, खून खराबा हो गया, बड़ा केस हो गया, तो आपका इलाज यहाँ नहीं होगा। आपको तत्काल रेफर कर दिया जाएगा यहाँ से, ये बताकर कि यहाँ सुविधा नहीं। इस इलाके के लोग उड़ीसा के सुंदरगढ़, राउरकेला या झारखंड के गुमला और रांची पर डिपेंड है। अगर किसी गरीब आदमी को भी कोई इमरजेंसी केस होता है तो कर्जा करके, गाय, बकरी, बैल बेच करके वो बाहर जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ संसाधन नहीं है, यहाँ सुविधा नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुन लिया कि एक अस्पताल कैसे बीमार है और गांव के लोग उस अस्पताल का इलाज कराने के लिए धरना, प्रदर्शन और अनशन करने के लिए तैयार हो गए हैं। एक बात और बताना भूल गया आपको दोस्तों, हम जैसा कि हमने आपको पहली बार बताया कि अस्पताल का मुद्दा, अस्पताल में हो रही असुविधाओं का मुद्दा, जन स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा, इन मुद्दों को लेकर के पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज उठाई है। इससे पहले लोग जूझते रहे, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी स्थानीय नेताओं ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। इन मुद्दों पर आज तक किसी नेता और जनप्रतिनिधि के मुंह से बकार नहीं निकला। लेकिन अच्छी बात है कि इस बार जिन जनप्रतिनिधियों को जनता ने चुन कर भेजा, उन जनप्रतिनिधियों ने अपने दायित्व को निभाया और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर आवाज उठाई, सरकार को चिताया, प्रशासन को चिताया। तो इस चेतावनी का असर कितना होता है दोस्तों, हम आपको वही बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, तो प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतरेंगे, सच से आपको वाकिफ कराते रहेंगे। बस देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस मेरे साथ। जय हिंद, जय जोहार, नमस्कार।